हाय एवरीवन। अभी तक हम लोगों ने लॉगिन और साइनअप वाली एपीआईज बना ली हैं और उनसे JWT टोकन को जनरेट करवा के उसको कुकीज़ के अंदर स्टोर भी करवा दिया है। यहाँ पे आप देख पा रहे हो। सो अब हम लोग क्या करने वाले हैं, जो लॉगिन और साइनअप के अलावा जितनी भी एपीआईज हैं उनके साथ एक एक करके हम लोग इस टोकन को अटैच करेंगे, यानी कि उसको वेरीफाई करेंगे। जैसे ही यूज़र लिस्ट वाली एपीआई को एक्सेस करने की कोशिश करेगा या फिर ऐड टास्क करने की कोशिश करेगा, डिलीट टास्क करने की कोशिश करेगा, उसको पहले ये टोकन वेरीफाई करवाना पड़ेगा। अगर यूजर की एपीआई के अंदर ये वाला टोकन एज अ रिक्वेस्ट आ रहा है तो हम लोग मानेंगे ठीक है, यूजर ऑथराइज्ड है, लॉगिन है। उसको हम लोग अगर डिलीट का ये डाटा को शो करने का और ऐड टास्क करने का ऑपरेशन परफॉर्म करने देंगे। और अगर उसके पास ये टोकन सही नहीं है या फिर ये टोकन नहीं है, देन हम लोग ये वाले ऑपरेशंस अलाउ नहीं करेंगे। JWT टोकन या फिर किसी भी टोकन का यही पॉइंट होता है, चेक करना कि यूजर ऑथराइज्ड है कि नहीं है। लॉगिन और साइनअप वाली एपीआई के अंदर टोकन मिलता है, बाकी सारी जगह पे हम लोग उस टोकन को वेरीफाई करते हैं। बिकॉज यूजर के पास यहाँ पे टोकन आ गया ना अब कुकीज के अंदर, देन वो हर एक एपीआई के साथ में इस वाले टोकन को भेजेगा, बैकएंड वेरीफाई करेगा कि ये टोकन वैलिड है कि नहीं है। अगर टोकन वैलिड है तो उसको ऑपरेशन परफॉर्म करने की परमिशन मिलेगी, नहीं मिलेगी। कौन से ऑपरेशन, वो कुछ भी हो सकते हैं, जैसे लिस्ट को यहाँ पे शो करवाना, ऐड टास्क करना, यहाँ पे आइटम्स को डिलीट करना, सारे के सारे ऑपरेशन बेसिकली। ऑलराइट, ओके। सो इसके लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा, पॉइंट्स देख लेते हैं। सबसे पहले हमें कुकीज़ भेजनी पड़ेंगी एपीआई के थ्रू। अब जो हमारे पास यहाँ पे ये टोकन स्टोर है कुकीज़ के अंदर, इसको पहले हम लोग बैकएंड में पास करेंगे एपीआईज के साथ। अभी के लिए हम लोग ये जो लिस्ट वाली एपीआई है ना, इसके साथ वेरीफाई करेंगे। देन हम लोग Node.js में एपीआई रिक्वेस्ट के साथ में कुकीज़ को रिसीव करेंगे, वेरीफाई करेंगे कि ये टोकन सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, अपडेटेड है कि नहीं, एक्सपायर्ड तो नहीं है, गलत टोकन तो नहीं है, या फिर ऐसा तो नहीं है कि टोकन पास ही नहीं करा। देन कुछ इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। नोट्स, कोड, प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। कूल। आजकल एक अच्छी जॉब मिलना बहुत मुश्किल हो चुका है। एक जॉब के लिए 10,000 से भी ज्यादा कैंडिडेट्स अप्लाई करते हैं। बट अगर आप भी जॉब सर्च कर रहे हो तो इसके लिए मैं आपको एक सोल्यूशन दे सकता हूँ। शार्पनर टेक आपके लिए एक जॉब रेडी ट्रेनिंग प्रोग्राम लेके आया है। इसके अंदर आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक ट्रेनिंग मिलेगी, प्रोजेक्ट्स करने को मिलेंगे, मॉक इंटरव्यूज, रिज्यूमे में हेल्प, बहुत कुछ मिलेगा। और उसके बाद आपका कंपनीज में इंटरव्यूज भी करवाया जाएगा। और सबसे सही चीज ये है कि आपको पेमेंट जॉब लगने के बाद करनी है। और अगर आपकी जॉब कहीं और से लगती है तो आपको पेमेंट करने की जरूरत भी नहीं है। सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक प्रोवाइड करवा दिया है, वहां पे आपको नाम और आपका नंबर ऐड करना है। देन हमारी तरफ से आपको कॉल आएगा और बाकी की डिटेल्स आप वहां पे पूछ सकते हो। सो चेक आउट द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। अब हम लोग कोड पे चलते हैं एंड यहाँ पे हम लोग ओपन करते हैं SRC वाले फोल्डर को, देन कंपोनेंट्स को और list.jsx वाली फाइल को। बिकॉज इसके अंदर ही हमारे पास ये लिस्ट वाली एपीआई यहाँ पे कॉल हो रही है। तो इसके अंदर आपको बस एक चीज़ पास करनी है, यहाँ पे कोमा पास करके और ये ब्रेसेस यूज़ करके यहाँ पे डाल देना है क्रेडेंशियल्स और इसमें कर देना है इंक्लूडेड, इस तरीके से। ठीक है। अब क्या होगा, जितनी भी कुकीज़ इस वेबसाइट के लिए यानी कि इस URL के लिए यहाँ पे सेट होंगी, सारी की सारी कुकीज़ ऑटोमेटिकली बैकएंड के अंदर सेंड हो जाएंगी हर एपीआई के साथ में। अब हम लोगों ने यहाँ से एक कुकीज़ को सेंड तो कर दिया, अब इसको रिसीव कैसे करेंगे, उसके लिए पहले तो बैकएंड के ऊपर चलते हैं हम लोग Node.js वाले कोड पे। देन हमारे पास एक पैकेज होता है कुकीज़ पार्सर करके, कुकीज़ पार्सर npm। ठीक है, इसको यूज़ कर सकते हैं हम लोग, ये बहुत इजीली कुकीज़ को पार्स वगैरह कर लेता है। तो इसको यहाँ से कॉपी करोगे एंड देन इसको इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल करने के लिए यहाँ पे index.js इनको ओपन भी कर लेता हूँ, index.js को, एंड यहाँ पे टर्मिनल भी ओपन कर लेते हैं एंड देन इसको यहाँ पे इंस्टॉल कर देंगे। ये पैकेज इंस्टॉल हो चुका है। वेरीफाई करने के लिए पैकेज.json में जा सकते हो एंड यहाँ पे चेक कर सकते हो। ठीक है, कुकी पार्सर हमारे पास आ गया। अब आपको इसको इम्पोर्ट करना पड़ेगा index.js वाली फाइल में या फिर जहाँ पे भी आप इसको यूज़ करना चाहते हो। देन मैं यहाँ पे लिखूंगा इम्पोर्ट कुकीज़ पार्सर फ्रॉम कुकीज़ पार्सर, ये हो गया। एंड अब इसको आप मिडलवेयर के साथ यूज़ भी करोगे। देन आप सिंपली यहाँ पे लिखोगे app.use एंड देन इसके अंदर सिंपली डाल दोगे कुकीज़ पार्सर एज अ फंक्शन, इस तरीके से। और हाँ, अब ये कुकीज़ पार्सर कहाँ कहाँ पे अप्लाई होंगी ये भी आपको बताना पड़ेगा। अब एक बार के लिए यहाँ पे आके ना एक काम करो, इसको रिफ्रेश करते हैं हम लोग। ठीक है, रिफ्रेश करा, अब कुछ चल नहीं रहा, राइट। अगर आप यहाँ पे नेटवर्क रिक्वेस्ट के अंदर जाओगे ना तो यहाँ पे चेक करोगे कि कोर्स का एरर आ गया। इसका रीज़न ये है कि हमें बताना पड़ता है कि कुकीज़ पार्सर कौन से डोमेन के लिए लागू करनी है, कौन से पोर्ट के लिए लागू करनी है, एंड इसके साथ में क्रेडेंशियल्स ट्रू भी करने पड़ेंगे इसके। ठीक है, जो हम लोगों ने वहाँ से पास करे थे, इंक्लूडेड करे थे। तो जो कोर्स है, यहाँ पे जो कोर्स वाला पैकेज है, इसके अंदर इस तरीके से एक ऑब्जेक्ट बनाओगे एंड देन इसके अंदर बता दोगे ओरिजिन, एंड ओरिजिन के अंदर आप चाहो तो इसको कॉपी कर सकते हो, इजी रहेगा, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा। देन इसको पेस्ट कर दिया एंड उसके बाद में आप यहाँ पे करोगे क्रेडेंशियल्स एंड इसको कर दोगे यहाँ पे ट्रू, दैट्स इट। अब यहाँ पे आके इसको फिर से रिफ्रेश करो
एंड अभी भी कुछ तो इशू है। अच्छा, ये लास्ट में जो स्लैश है ना, ये हटा देते हैं। देन हम लोग इसको रिफ्रेश करेंगे एंड अब आप देख सकते हो यहाँ पे हमारे पास डाटा प्रॉपरली आ रहा है। बट अभी के लिए ऐसा नहीं है कि जो हमारा टोकन है वो वेरीफाई हो गया, बस यहाँ से हम लोगों ने जो कुकी पार्सर है उसको सेटअप करा है ना। अब जो ये डाटा है कौन सी वाली एपीआई से आ रहा है, टास्क वाली एपीआई से आ रहा है। तो आपको यहाँ पे टास्क वाली जो एपीआई है उस पर जाना पड़ेगा, ये रही टास्क वाली एपीआई। एंड यहाँ पे आके एक बार के लिए लॉगिन करके देखो, यहाँ पे डाल देना कुकीज टेस्ट एंड देन यहाँ पे डाल दोगे सिंपली रिक्वेस्ट डॉट कुकीज। ठीक है, इस तरीके से अब ये आपको बता देगी लॉग के अंदर कि आपके पास कुछ कोई कुकी है, आ भी रही है कि नहीं आ रही है। मैंने इसको रिफ्रेश करा यहाँ से एंड यहाँ पे आप देख सकते हो इस तरीके से हमारे पास कुकीज आ चुकी है। ये कुकीज टेस्ट करके बनाया था ना, तो इसमें टोकन नाम से हमारे पास की है। तो आप सिंपली यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे टोकन लगा दोगे इस तरीके से एंड इसको कोट्स के अंदर ले सकते हो। नाउ अब आपके पास ये और भी सिंपल तरीके से आएगी, जहाँ पे देखो। ठीक है, अभी डायरेक्टली आपके पास ये वाला टोकन आ चुका है। ठीक है, नाउ अब इसको हमें वेरीफाई करना है, तो इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से जो टर्मिनल है, और मैं अभी के लिए यहाँ पे फंक्शन बना रहा हूँ, बाद में इसको मैं सबसे नीचे रख दूंगा। और यहाँ पे हम लोग एक फंक्शन बना लेते हैं। इस फंक्शन का नाम रखूंगा वेरीफाई JWT टोकन, वेरीफाई JWT टोकन इस तरीके से। एंड देन हम लोग इसको रजिस्टर कर लेंगे एज अ मिडलवेयर टास्क वाले राउट के अंदर, इस एपीआई के अंदर। देन यहाँ पे आप सेकंड पैरामीटर के जैसे पास कर दोगे इसको एंड टू चेक कि ये प्रॉपरली काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, यहाँ पे आके कंसोल डॉट लॉग करवा दोगे एंड यहाँ पे कर दोगे, यहाँ पे ऐसे लिख देता हूँ मैं वेरीफाई JWT टोकन फंक्शन। इससे पता चलेगा कि यहाँ से आ रहा है। एंड देन इसके बाद में आपको नेक्स्ट भी करना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट का मतलब ये है कि इस फंक्शन के बाद में रिक्वेस्ट जो आपकी इस एपीआई के पास चली जाएगी। ठीक है, ये मिडलवेयर हम लोगों ने बना दिया। मिडलवेयर के बारे में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ बहुत बार। देन यहाँ पे कुछ तो इशू आया, लेट मी सी। वो टेक्निकल ये आना बनता भी है, बिकॉज हम लोगों ने यहाँ पे रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स एंड नेक्स्ट तो पास ही नहीं करे। राइट, अब इसको फिर से रिफ्रेश करते हैं। अब डाटा यहाँ पे आ चुका है और यहाँ पे आप चेक करोगे ना, तो आपको इस वेरीफाई JWT टोकन वाले फंक्शन के अंदर से टोकन मिल रहा है। ठीक है, सब कुछ सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कूल। अब आप सिंपली यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे लगा दोगे रिक्वेस्ट, एक कांस्टेंट ले लो। अब हम लोग यहाँ पे कांस्टेंट ले लेते हैं जिसका नाम मैं रखता हूँ टोकन एंड इसके अंदर हम लोग पास कर देंगे रिक्वेस्ट डॉट कुकीज़ एंड इसके अंदर जो हमारे पास टोकन आ रहा है ये इस तरीके से। एंड इस टोकन को हम लोग यूज़ करेंगे JWT वेरीफाई करने के लिए, जेसन वेब टोकन। एंड देन यहाँ पे लिख लगा देंगे वेरीफाई और इसके अंदर सबसे पहले आपका जो टोकन होगा ये जाएगा। एंड देन आपके पास जो सीक्रेट की होती है वो आपको भेजनी पड़ेगी। सीक्रेट की गूगल मैं यहाँ पे अभी के लिए डायरेक्टली मेंशन कर रहा हूँ, बाद में इसको कांस्टेंट वगैरह इन्वायरमेंट फाइल के अंदर रख दूंगा, बट अभी के लिए हम लोगों ने कांस्टेंट को इस तरीके से रखा है। ठीक है, गूगल रखा हुआ है यहाँ पे। देन यहाँ पे वापस से आते हैं वेरीफाई वाले फंक्शन के ऊपर एंड यहाँ पे सेकंड पैरामीटर के अंदर हम लोग लिख देंगे गूगल। जो थर्ड पैरामीटर होगा ये एक कॉल बैक फंक्शन होगा, अगर एरर है तो हमें एरर रिटर्न करेगा, अदरवाइज हमें डिकोडेड टोकन दे देगा। तो मैं यहाँ पे डिकोडेड लिख देता हूँ इस तरीके से। एंड ये यहाँ पे हम लोग रिसीव कर सकते हैं, अगर हमें यहाँ पे डिकोडेड टोकन मिलता है तो मैं यहाँ पे डिकोडेड को रिसीव करता हूँ। ऊपर वाले कंसोल को मैं अभी के लिए हटा देता हूँ, कमेंट आउट कर देता हूँ और इसको थोड़ा सा फॉर्मेट भी कर दूंगा ताकि थोड़ा सा कोड हमें सही लगे। राइट, और हाँ, अगर इसके अंदर एरर भी तो हो सकता है ना, ये भी तो एक पॉसिबिलिटी है। सो इसके लिए मैं यहाँ पे चेक करता हूँ इफ़ एरर, अगर हमारे पास एरर है तो यहाँ से हम लोग रिटर्न कर सकते हैं सिंपली रिस्पॉन्स डॉट सेंड और यहाँ पे कह सकते हैं इनवैलिड टोकन। ठीक है, देन प्रॉपर जेसन रिस्पॉन्स भेजना है तो वो भी आप यहाँ से भेज सकते हो, यहाँ से कर सकते हो मैसेज इनवैलिड टोकन, देन यहाँ पे कर सकते हो सक्सेस फॉल्स, ये सारी चीज़ें भेज सकते हो। ठीक है, एंड अगर सब कुछ सही है देन इस केस के अंदर लेट से यहाँ पे वेरिफिकेशन वगैरह हुआ एंड एरर वगैरह भी नहीं है, देन हम लोग यहाँ पे सिंपली नेक्स्ट लगा सकते हैं इस तरीके से। ऑलराइट, कूल। सो इस कंसोल की भी ज़रूरत नहीं है। अच्छा, ये कंसोल हम लोग एक बार चेक कर लेंगे कि किस कंसोल में मिल क्या रहा है हमें, आपको दिखाने के लिए, और यहाँ पे हम लोग लगा देंगे। देन यहाँ पे आके मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ एंड अगेन कुछ ना कुछ तो एरर है यहाँ पे, लेट मी सी, एरर नोट डिफाइंड। अच्छा, एरर मैंने कहीं मेंशन कर दिया क्या?
अच्छा यहाँ पे ERR लगा दिया मैंने, यहाँ पे एरर आ जाएगा बेसिकली, ठीक है। अब मेरे हिसाब से सही चलना चाहिए। ओके, सो यहाँ पे डाटा आ चुका है, और यहाँ पे अगर आप चेक करते हो जो हम लोगों ने यहाँ पे डिकोडेड को देखा है, तो हमारे पास यूज़र नेम, पासवर्ड कब एक्सपायर होगा, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आ गई, ठीक है। सो मतलब ये मैं जस्ट दिखाना चाहता था, वैसे इतना काम का नहीं है। अब नाउ क्वेश्चन ये भी आता है, ये हमारी API वेरीफाई हो गई, हमें पता चल गया। अब ये कैसे पता चलेगा कि ये टोकन गलत टोकन के ऊपर वेरीफाई नहीं हो रही है? तो इसकी दो चीज़ें करके देख सकते हो। पहली चीज़, यहाँ से जो टोकन है ना वो गलत पास करके देख लो, जैसे कि मैं यहाँ पे टोकन 1 लिख देता हूँ, जो कि कुछ डाटा है ही नहीं इसके अंदर, तो मैं यहाँ पे वैसे ही आऊँगा, रिफ्रेश करूँगा, एंड यहाँ पे देखोगे क्या बता दिया इसने, इनवैलिड टोकन सक्सेस फॉल्स। और वैसे जैसे मैंने यहाँ पे टोकन प्रॉपर भेजा यहाँ पे, देन आप यहाँ पे चेक करोगे डाटा हमारे पास फिर से आ गया, यहाँ पे प्रॉपर डाटा आ रहा है। ऑलराइट, सो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे API को वेरीफाई कर सकते हैं। अभी हम लोगों ने एक API के अंदर ये वाला टोकन लगाया है, अभी नेक्स्ट वाले पार्ट के अंदर कैसे यहाँ पे लॉगिन और साइनअप के बाद में रिडक्शन करना है, और कैसे अगर हमारे पास टोकन इनवैलिड है तो कैसे उसको वापस से लॉगिन या फिर साइनअप के ऊपर भेजना है, बाकी सारी APIs के ऊपर टोकन कैसे लगाएंगे, ये सब कुछ हम लोग नेक्स्ट वाले पार्ट के अंदर देखने वाले हैं। थैंक यू सो मच। इंटरव्यू क्वेश्चन के अंदर आपसे डायरेक्टली पूछा जा सकता है JWT टोकन को वेरीफाई करने के लिए कौन सा फंक्शन यूज करोगे? आप बोलोगे JWT.verify, फर्स्ट टोकन पास करना है, सेकंड उसके अंदर हमारी सीक्रेट की जाएगी, एंड देन थर्ड हमारा कॉल बैक फंक्शन होगा जहां से हम लोग डिकोडेड टोकन वगैरह को एक्सेस कर सकते हैं। राइट, जो कोड एंड बाकी सारी चीज़ें हैं, नोट्स वगैरह, वो आपको द codingskills.com के ऊपर मिल जाएंगे। देन यहाँ पे कोर्सेज के ऊपर जाना है, एंड देन नोड के, रिएक्ट के सारे कोर्सेज मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच गाइस।